केतली का बटन इतना नीला होगा कि साई पूछनी पड़ेगी मेरी बात का। आप देखना, मीरापुर में मैं हवा में कोई बात नहीं कहता हूँ। चुनाव शक्ति निर्माण की प्रक्रिया है, जिसके पास शक्ति होगी उन्हीं का भला होगा। ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि जिनके पास आज शक्ति है वो सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। अच्छा ये होता जिनको जनता ने वोट की ताकत देके सरकार बनाने का मौका दिया है, जो पदों पे बैठे हैं वो सबके बारे में सोचते हैं। हम लोग जाति व्यवस्था को नहीं मानते, ना हमने बनाई है ना हम उसको मानते हैं। हम धर्म के मुद्दे पे कोई बात नहीं करेंगे। आप इस क्षेत्र का सर्वे करा लो, 70% गाँव का पानी अगर खराब नहीं निकला तो आप मुझसे मैं आपको चैलेंज देता हूँ इस बात के लिए। गवर्नमेंट 27,000 स्कूल बंद कर रही है, 1,42,000 टीचरों की वैकेंसी नहीं भर रही है, स्कूल बंद कर रही है। आप ये बताओ सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? किसान के, मजदूर के, गांव में रहने वाले गरीब के। किसका रास्ता बंद होगा? पढ़े लिखे बच्चे 4-4, 5-5 टेस्ट देके बेरोजगार घूम रहे, कोई पूछने वाला नहीं। कोई भर्ती ऐसी बताओ उत्तर प्रदेश में जिसका पेपर लीक ना हुआ? सारी भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं और घोटाले, आरक्षण में घोटाला 69 शिक्षक भर्ती में आज तक सरकार ने पूरा नहीं किया। मैं तो आपको कह रहा हूँ हम बुनियादी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, रोजगार के साधन आए, उद्योग धंधे लगे, कुटीर उद्योग लग के महिलाओं को रोजगार मिले। हम इसलिए शक्ति चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी में बदलाव कर सकें। और हम हाशिए पे हैं सर, किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे। आप दोनों भाई यहाँ खड़े हो, आप बताओ जो लोग सरकार में, क्या वो मिलों को कह नहीं सकते सख्ती से कि किसानों को उनकी फसल के दाम? पिछली बार का पैसा नहीं हुआ अब तक। ऐसे किसान कर्ज ले लेके और सुसाइड करता रहेगा, इसका जवाब है किसी के पास? आपने अग्निवीर योजना लाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आप मुझे बताओ अग्निवीर के जरिए क्या आपने देश का मनोबल नहीं कमजोर किया? हमारी जमीन छीनी जा रही है, पुराने घरों में जहाँ 60-70 साल से लोग रह रहे हैं उन घरों को उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। तो धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, ये जोरदार तमाचा सरकार की गाल पे मारा कि तुम जज नहीं हो, ये काम जुडिशरी का है, ये हमें करने दो। क्योंकि हमारे लोगों में पावर को पाने का एक जुनून और जिद है। ये जिद जुनून नहीं होता तो आप बताओ बड़े बड़े पैसे वालों को हम नगीना में हरा देते क्या? 3 पार्टियां हैं। एक पार्टी जिनके परिवार में बहुत लंबी विरासत रही, जिनसे मेरे बहुत करीब रिश्ते भी रहे, जिनके परिवार में चौधरी चरण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, मैं सम्मान करता हूँ। दूसरे मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उस परिवार का भी, उनकी भी पार्टी है। फिर तीसरी पार्टी को उनके नेता आए थे, वो भी अपनी बात रख के गए। मेरे पास क्या है पीछे? आप बताओ। मेरे पास यही तो है गरीब समाज। ना तो हम किसी को विज्ञापन देते, ना ही हम किसी को, हम तो जमीन वाले लोग हैं। ना हम 2 नंबर का पैसा कमाते, ना हम 2 नंबर का पैसा खर्च करते। पत्रकारिता में आज के समय मुंह खोलने का भी और मुंह बंद रखने का भी क्या क्या दिया जाता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सांसद जी, चुनाव पीक पे आज प्रचार का आखिरी वक्त है, आप पूरे मीरापुर में घूमे हैं, क्या माहौल है? आपको क्या लग रहा है, नतीजा क्या होने जा रहा है? देखो सर, मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता। मैं तो किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। कोई राजनीतिक विरासत हमारे पास है नहीं। हम महापुरुषों के रास्ते पे चलते हैं। हम वोट की वैल्यू समझते हैं और धीरे धीरे हमने समाज को भी जागरूक किया, वोट की वैल्यू समझे। हमारे लिए चुनाव कोई व्यापार नहीं है, कोई अवसर नहीं है। चुनाव शक्ति निर्माण की प्रक्रिया है, जिसके पास शक्ति होगी उन्हीं का भला होगा। ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि जिनके पास आज शक्ति है वो सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। अच्छा ये होता जिनको जनता ने वोट की ताकत देके सरकार बनाने का मौका दिया है, जो पदों पे बैठे हैं वो सबके बारे में सोचते हैं। ऐसा कहीं से भी होता दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि हम लोग जाति व्यवस्था को नहीं मानते, ना हमने बनाई है ना हम उसको मानते हैं। जब हमें अवसर मिलेगा हम हर व्यक्ति के लिए काम करेंगे और हमारा काम बिल्कुल स्पष्ट है। हम धर्म के मुद्दे पे कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बुनियादी सुविधाओं पे, जिससे आदमी का जीवन पे प्रभाव पड़ता है। रोटी, कपड़ा, मकान और पीने के लिए साफ पानी। आपको विश्वास नहीं होगा, आप इस क्षेत्र का सर्वे करा लो, 70% गाँव का पानी अगर खराब नहीं निकला तो आप मुझसे मैं आपको चैलेंज देता हूँ इस बात के लिए। आज आप अपने क्षेत्र का सर्वे करा लो, 90% घरों में आरओ नहीं होगा। अब मैं इसकी गारंटी आपको देता हूँ। आप सर्वे करा लो, आर्थिक गड़बड़ी इतनी है, 95% घरों में 4 पहियों की गाड़ी नहीं होगी। आप सर्वे करा लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ। गवर्नमेंट 27,000 स्कूल बंद कर रही है, 1,42,000 टीचरों की वैकेंसी नहीं भर रही है, स्कूल बंद कर रही है। आप ये बताओ सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? किसान के, मजदूर के, गांव में रहने वाले गरीब के। किसका रास्ता बंद होगा? जब स्कूल नहीं खुलेगा किसका बच्चा नहीं पढ़ेगा? और जब पढ़ेगा नहीं तो 300-400 मजदूर के अलावा उसके पास क्या रास्ता है? वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बन सकता है क्या? पढ़े लिखे बच्चे 4-4, 5-5 टेस्ट देके बेरोजगार घूम रहे, कोई पूछने वाला नहीं। कोई भर्ती ऐसी बताओ उत्तर प्रदेश में जिसका पेपर लीक ना हुआ? सारी भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं और घोटाले, आरक्षण में घोटाला 69 शिक्षक भर्ती में आज तक सरकार ने पूरा नहीं किया। मैं तो आपको कह रहा हूँ हम बुनियादी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने,
अच्छे हॉस्पिटल बने, रोजगार के साधन आए, उद्योग धंधे लगे, कुटीर उद्योग लग के महिलाओं को रोजगार मिले। हम इसलिए शक्ति चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी में बदलाव कर सकें। और हम हाशिए पे हैं सर, किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे। आप दोनों भाई यहाँ खड़े हो, आप बताओ, जो लोग सरकार में, क्या वो मिलों को कह नहीं सकते सख्ती से कि किसानों को उनकी फसल के दाम, पिछली बार का पैसा नहीं हुआ अब तक? ऐसे किसान कर्ज ले लेके और सुसाइड करता रहेगा, इसका जवाब है किसी के पास? आपने अग्निवीर योजना लाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आप मुझे बताओ अग्निवीर के जरिए क्या आपने देश का मनोबल नहीं कमजोर किया? मैंने आप पूछा पार्लियामेंट में कि अलग पाकिस्तान की बात करो, बांग्लादेश की, चाइना पे सरकार का क्या रुख है बताए सरकार? क्या चाइना अंदर नहीं आया? कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। हमारी जमीन छीनी जा रही है, पुराने घरों में जहाँ 60-70 साल से लोग जी रहे हैं उन घरों को उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। तो धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, ये जोरदार तमाचा सरकार की गाल पे मारा कि तुम जज नहीं हो, ये काम जुडिशरी का है, ये हमें ही करने दो। तुम्हें सरकार एक बार मिली है, सत्ता का मौका मिला है, सत्ता का आराम से चलाओ, अपने आप को मालिक मत समझो। तो ये तो लोकतंत्र है। हम मैदान में और हम मेहनत कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारी मेहनत कामयाब होगी, क्योंकि हमारे लोगों में पावर को पाने का एक जुनून और जिद है। ये जिद जुनून नहीं होता तो आप बताओ, बड़े बड़े पैसे वालों को हम नगीना में हरा देते क्या? बड़े बड़े नाम वालों को हमारे पास क्या? आज हम यहाँ हैं, आज यहाँ 4 पार्टियों का प्रोग्राम, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी का भी 3 पार्टियाँ हैं। एक पार्टी जिनके परिवार में बहुत लंबी विरासत रही, जिनसे मेरे बहुत करीब रिश्ते भी रहे, जिनके परिवार में चौधरी चरण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे देश के, मैं सम्मान करता हूँ। दूसरे मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उस परिवार का भी, उनकी भी पार्टी है। फिर तीसरी पार्टी एक और उनके नेता आए थे, वो भी अपनी बात रख के गए। मेरे पास क्या है पीछे आप बताओ? मेरे पास यही तो है गरीब समाज। मेरी ताकत क्या है? मेरी माएँ बहनें, मेरे भाई जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको मुझसे उम्मीद है। मैंने भाईचारा बनाया है, प्रजापति समाज में, पाल समाज में, कश्यप समाज में, सैनी समाज में, जाट समाज में, गुजर समाज में मैंने भाईचारा बना के हिस्सेदारी दी। आपको लगता है इस ताकत से महाराष्ट्र और झारखंड में भी कुछ सफलता मिलेगी आने वाले दिल्ली के चुनाव में? आपको मैंने देखा था, आप वहाँ थे जब मैं पिछली बार अपनी बात खुद थोड़ी देर पहले कहीं रख रहा था। आप देखना, मीरापुर में मैं हवा में कोई बात नहीं कहता हूँ, आप देखना, आपने एक सीट का में भी 1 सीट जीतेंगे, मेरा विश्वास है। अगर फेयर इलेक्शन हुआ, 20 तारीख को वोट पड़ने वहाँ, और एक जगह पड़ गए हैं, सीट का नाम है पाकी, और ये आता है झारखंड में, वहाँ भी मुझे भरोसा, क्योंकि हमने मेहनत की है। हम पे बड़े साधन नहीं है, कम रीढ़ की हड्डी मेरी ऐसे चस कर रही, बैठा नहीं जाता। हमने आपका शेड्यूल सुना 72 घंटे का। एक सवाल राजेश, आज यहाँ मीरापुर में ओवैसी साहब भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, जयंत चौधरी भी हैं, आप भी हैं। आपको क्या लगता है कि वो जो चक्रव्यूह है तोड़ पाएंगे? नहीं सर, वो चक्रव्यूह मेरे लिए नहीं है, वो जनता के लिए। और जनता ने कोई एक पार्टी बताओ इसको मौका नहीं दिया। देखो, समाजवादी पार्टी को यहाँ से मौका मिला ऑलरेडी, ठीक है, और आरएलडी को भी यहाँ से मौका मिला है। अब रही ओवैसी जी की बात, ओवैसी जी तो आज कह के गए, आपने सुना कि झोजा समाज हक अदा करे। अब किसको हक अदा करना है, आप समझदार हो। अभी आपने झोजा समाज अगर हक अदा करेगा तो फिर तो ये समझो ना, जाहिद को कौन हरा सकता है, आप बताओ। आप समझो मेरी बात को। ये जो हवाएं बहती हैं, ये किसी का घर उजाड़ने के लिए नहीं होती, अक्सर बसाने के लिए भी होती। अभी आपने ये कहा था कि उन्हें तो कुदरत भी नहीं चाहता कि वो जीत जाए। किनको? अभी जब मीरापुर थे, मैंने जिनके लिए कहा था, हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा है, तो आपने कहा कि कुदरत बाधा। देखो मैं आपको बताता हूँ, नगीना के चुनाव में 2 बार हमारे विपक्ष के साथियों ने प्रयास किया कि वहां जाके सभाएं करें, और की भी, लेकिन जनता ने क्या किया? आप यहाँ, अच्छा समीकरण बताओ, आप दोनों यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्लस किसके पास है? ईमानदारी से बताओ, क्या तो आरएलडी के पास है या चंद्रशेखर आजाद के पास? तीसरे के पास तो नहीं, ठीक है। तीसरे तो दूसरे के ऊपर खेल रहे हैं, तो उनको तो ये भी नहीं पता कि क्या मिलेगा। और ये उपचुनाव है, पावर की भूख क्या तो हमारे अंदर है, या आरएलडी अपनी सीट बचाना चाहती है? बाकी लोगों के लिए तो कितना जोश है लोगों में नहीं पता आपको। अब आप रोड शो देखना, जोश पता लग जाएगा आपको किसमें कितना है। क्या चंद्रशेखर जी ये क्या 2027 का सेमीफाइनल है? आप देखना अध्यक्ष जी, ये क्या 2027 का सेमीफाइनल है? केतली का बटन इतना नीला होगा कि साई पूछनी पड़ेगी मेरी बात का। चलिए, आपका वक्त बहुत कीमती है, आपको प्रचार में भी निकलना। मैं ये नहीं कहता ये सेमीफाइनल है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहता हूँ 2024 में हमने 2 सीटें लड़ी थी, एक सिद्धार्थनगर, वहां जाके, क्योंकि मेरे ऊपर ठप्पा लगता है कि आजाद समाज पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश की पार्टी है, तो पूरे, अच्छा हमारा दिल देखो कि हम 6 चरण बैठे रहे, तो हमने कहा क्या करें, किसको क्या कह सकते हैं। जिसकी मदद कर सकते थे, किसी की सामने से, किसी के पीछे की, फिर चले गए, तो वहां हमें 84,000 वोट मिले। आप देखो, जहां चुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में था, वहां हमने 84,000 वोट लिए। बहुजन समाज पार्टी जो तीसरी बड़ी पार्टी है देश की, वो उसको 31,000 वोट मिले। तो बदलाव तो हो चुका है।
अब वो बदलाव इसलिए नहीं दिखता, ना तो हम किसी को वो देते, क्या कहते हैं मैं सर उनको, भाटी जी विज्ञापन ना तो हम किसी को विज्ञापन देते, ना ही हम किसी को, हम तो जमीन वाले लोग हैं, ना हम 2 नंबर का पैसा कमाते, ना हम 2 नंबर का पैसा खर्च करते। तो जब हम 2 नंबर कमाते नहीं तो अपने बच्चों के पेट काट के तो हम किसी की जेब भरने से रहे, तो वो तो फिर कोई ईमानदार पत्रकार हो वो ईमानदार से दिखा सकता है। बाकी तो भाई पत्रकारिता में आज के समय मुंह खोलने का भी और मुंह बंद रखने का भी क्या क्या दिया जाता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये तो सब जगह है अध्यक्ष जी, पूरे समाज में चलता है, सियासत में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, मतलब हर तरह के लोग नकार मौजूद। तो नहीं रहे ना इस बात को? नहीं, हम नहीं नकार रहे हैं इस बात से, हर पेशे में हर तरह के लोग मौजूद हैं। मेरे जैसे लोग भी हैं, हाँ निश्चित तौर पर, जिन्होंने गोली खाई और जिनका उद्देश्य है सिर्फ, मैंने आपको क्या बताया, महाराष्ट्र में एमएलए जीतेगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा? आप सोचो, झारखंड में एमएलए जीतेगा, मुझे क्या फायदा होगा? मुझे ये फायदा होगा कि वहाँ जो जुल्म होता है उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई होगा विधानसभा में, गरीबों की हक के लिए बोलने वाला कोई होगा, सवाल खड़ा करने वाला कोई होगा। मुझसे लोग कहते थे जाहिद के लिए कहेंगे, क्या कर लेगा जाहिद अकेला एमएलए जीत के, क्या कर लेगा, इसको तो मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे भी कहते थे चंद्रशेखर क्या कर लेगा, चंद्रशेखर जीता भी, चंद्रशेखर पार्लियामेंट में भी गया, पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आता कोई बोलता नहीं, आप शर्त लगा लो, चेक कर लो अब तक की डिबेट, 18 डिबेट है मेरी सेशन में, और तब है जब मैं, आप समझो ना, मुझे दोनों तरफ से मार सहनी पड़ती, तब जाके मेरी 18 डिबेट हैं। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी के अंदर करने का जज्बा, तो अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है, और हम उसी में से हैं। हम तो चौधरी चरण सिंह को अपना नेता मानते हैं, ईमानदारी की मिसाल थे वो। आपको लगता है कि जो ताकत एक समय में बहन जी के पास थी, मान्यवर काशीराम जी के फॉर्मूले पे, वो आपके पास शिफ्ट हो रही है? तो ये मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, मैं सत्ता से लड़ रहा हूँ, मैं उनसे लड़ी नहीं रहा जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। वो हमारे बड़े हैं, उनका सम्मान करना मेरा फर्ज है, करना भी चाहिए, संस्कार है, आपके मेरे संस्कार है। जब कोई गली से बड़ा गुजरता है तो हम उसको घूर के नहीं देखते, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, और नमस्कार नहीं करते और कोई ऐसी चीज़ हो तो हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, ये हमारे संस्कार है। मैं कभी उनका आमना सामना नहीं करना चाहता, लेकिन आप सोचो लड़ाई किससे है? सत्ता से है ना लड़ाई। यहाँ बहन जी का विधायक तो है नहीं जो मैं उनसे लड़ूं, मैं तो अखिलेश जी से भी लड़ रहा हूँ। और देखो मैं आपको बताता हूँ, वो भी कह रहे हैं ना मैं भाजपा को हराना है, तो ताकत हम ही है ना भाजपा को हराने की, तो काहे को परेशान, आप बैठो ना, अगर हम हरा देंगे यार, काहे की चिंता कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, एक पर्सनल सवाल कर लेते हैं इस बीच में राजेश भाई साहब, कि आपका 72 घंटे का शेड्यूल हमने सुना, इतना टफ, नींद नहीं है उसमें, आराम नहीं है उसमें, अपने फिल्में देखने के लिए समय नहीं है, मनोरंजन के लिए समय नहीं है, टूरिज्म के लिए समय नहीं है, फिटनेस के लिए क्या आप भी मोदी जी की तरह कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो बहुत एनर्जी देती है? खाता हूँ, सच बताता हूँ आपको, गम खाता हूँ, अपने लोगों की तकलीफ़ें खाता हूँ, उन पे होता हुआ जुल्म, और उसमें जो आग पैदा होती है उसको खा लेता हूँ, उसको अंदर रखता हूँ, और फिर ये सोचता हूँ कि ज़िंदगी का पता नहीं कब कहाँ से कौन सी गोली आके लगेगी, तो एक एक मिनट को खर्च करना है कि लोग मेरे जाने के बाद याद रखें कोई बहादुर था जो अपने लिए नहीं जिया, गरीबों के लिए जिया, इसलिए रुकता नहीं हूँ। और आपको भी नहीं पता ना, मृत्यु अटल सत्य एक दिन जाना ही है, ठीक है। अभी तो मीडिया ने जो मेरा स्वरूप दिखाया वही आपने देखा, जैसे जैसे मुझे अवसर मिलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि काम कैसे होता है। और मैं आपको फिर विश्वास से कह रहा हूँ, हम व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये देश सिर्फ अमीरों का नहीं है, इसमें गरीबों का भी बराबर का हिस्सा है, और आज़ादी में सबका खून शामिल है। आप मुसलमान को या दलित को या पिछड़े को या आगड़े को, किसी को भी आप अलग नहीं कर सकते, उसको कमजोर करके आप देश ताकतवर नहीं हो सकता है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। 2024 का जब चुनाव हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जब चुनाव हुआ, बस एक मिनट, तो वही सीट थी जिसपे बहन जी पहली बार लोकसभा पहुंची, और वही सीट वहाँ वो उनके प्रत्याशी अपनी जमा जब्त कर जाते हैं आपके सामने। देखो आप बस एक चीज़ जान लो, कुदरत जब किसी को से कुछ काम लेना चाहती तो उसको बहुत तकलीफें देती है, ये नेचर का फॉर्मूला है। जिसको वो ताकत देना चाहती तो पहले आजमाइश करती कि ताकत का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। चंद्रशेखर का खूब टेस्ट हो लिया, बिना सीट वाले लोग मंत्री हैं, मैंने मंत्रालय जैसी चीज़ों की तरफ देखा नहीं, क्योंकि मुझे अपने लोगों की परवाह है, मैं इनके काम आ जाऊं, मैं किसी गरीब के आंसू पूछ लूं, किसी के बच्चों को रोज़गार दिलाने में थोड़ा सा सहयोगी बन जाऊं, किसी के टूटे मकान को पक्का कराने में कहीं से मेरा योगदान हो जाए, जिस बच्चे की शादी है और उसके घर की व्यवस्था नहीं, उसमें कहीं तिनका भर मेरा योगदान हो जाए, कोई अस्पताल में बीमार पड़ा है, आप पता करा लेना, सबसे ज़्यादा लेटर मेरे होंगे, जो लोग बीमार होते हैं उनमें कभी उनके लिए प्राइम मिनिस्टर रात को उससे मदद मांगने के लिए या उनको अस्पतालों में एडमिट कराने के लिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जो ताकत जनता ने मुझे दी इसका फ़ायदा जनता को मिल जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने टफ शेड्यूल में समय दिया, मैं अपने दोनों भाइयों का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।